दोस्तों, आज की कहानी है बहू बसर करना सीखना है तो अपनी ननद से सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे रंजना, दोपहर के 2 बजने आए हैं। तुम्हारी रसोई किस तरह भिनक रही है। मेरी बेटी तो 12 बजे ही खाना बनाकर रख लेती है। एक तुम और जो दिन भर बिना नहाए यूं ही घर में यहाँ से वहाँ टहलती रहती हो। वह देखो, मशीन में कपड़े बास मार रहे हैं, जहाँ फ्रिज में सब्जियां सड़ रही हैं। ये कोई घर तरीका है गृहस्थी चलाने का। आखिर मेरे बेटे के घर में बरकत हो तो हो कैसे। कुछ सीखना है तो अपनी ननद से सीखो, कितनी साफ सफाई से रहती है। पूरा घर शीशे की तरह चमकता रहता है। सास कमला जी कुछ दिनों के लिए शहर अपने बेटा बहू के पास रहने आए हैं और वे बस बहाना ढूंढती हैं अपनी बहू की कमियां गिनाने और उसकी तुलना अपनी बेटी से करने के लिए। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। देखा तो कांता बाई थी। अंजना बोली, दीदी आज इतनी देर कैसे हो गई, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो कांता बोली, हाँ भाभी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाकर घर छोड़ाई, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। कहते हुए कांता जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने लगी। कोई बात नहीं दीदी, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय का पतीला गैस पर रखा ही था कि अंजना कभी भी किसी छोटे बेटे में भेदभाव नहीं करती, सबसे समान रूप से बात व्यवहार करती हैं। दोनों की बात सुन कमला जी बुन बुनाते हुए बोली, अंजना बहू ये घर की काम वाली है या तुम्हारी दूसरी सास जो इतने प्रेम से बातें किए जा रही हो। डांटती क्यों नहीं इसे, ऊपर से महारानी को चाय पिला रही हो। मेरी बेटी होती तो यूं सीधा कर देती, कभी देर से आने की ना सोचती। अरे मेरी मूर्ख बहू, सब बहाने होते हैं। बच्चा बीमार, बुखार आ गया, कभी हाथ दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, गांव में रिश्तेदार मर गए, सब झूठ बोलती हैं। काम से बचने के लिए घर में पाँव पसार सोती हैं और तुम जैसी औरतों से पैसा लूटती है। वह तो मेरी बेटी ऐसे लोगों को ठीक करना बहुत अच्छे से जानती है, वरना तुम्हारी तरह होती तो ऐसे ही पूरा घर बिखरा पड़ा रहता। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई अंजना चुपचाप खाने की तैयारी करने लगी। तब कांता धीरे से बोली, भाभी बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, आपकी सास जब भी आती हैं इसी तरह बड़बड़ करती हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हो। मैं होती तो कब का जवाब देकर शुभ करा देती। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे आदत है अपनी सास का भाषण सुनने की। भाभी ये भाषण थोड़ी ना है, 5 दिन से देख रही हूँ माता जी हर बात में आपकी तुलना अपनी बेटी से करती रहती हैं। आखिर ऐसे कौन से लाल लटके हैं उसमें। अरे बहू का भी अपना मान सम्मान होता है, कभी कभार का तो ठीक है, ये तो हर बार आपकी तुलना उनसे करती हैं। आपको अपनी ननद से सीढ़ नहीं आती। आप छोड़ो ना दीदी, जल्दी से बर्तन साफ कर झाड़ू पोछा कर दो, वरना फिर 4 बातें सुनने को मिलेगी। कहते हुए अंजना रोटियां सेकने लगी। ला बहू, तुम्हारे घर के तो काम कभी नहीं खत्म नहीं होंगे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, 2 रोटी घी लगाकर खाने को दे दे। बोल डाइनिंग टेबल पर बैठ गई अंजना ने फटाफट दाल, भिंडी और गरम रोटी में घी लगाकर कमला जी के सामने परस दिया। अरे ये क्या बहू, दाल में घी नहीं डाला। हाँ माँ जी, भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। क्या जवानी में ही
बुढ़ापे जैसी भूल गई थी। जब तुम्हें पता है मुझे खाने में सब कुछ अच्छा सही होता है, फिर ये रूखा सूखा क्यों परस देती हो? तुम्हें पता है मेरी बेटी तो दाल बनाती है, आधा डब्बा घी उसी में डाल देती है, कभी किसी के खाने पीने में गड़बड़ नहीं करती, और ये भिंडी तो एकदम कच्ची है। मजाले मेरी नीता कोई सब्जी ऐसे बना दे। इतने साल हो गए मगर तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया, और मेरी बेटी शादी से पहले ही स्वादिष्ट भोजन पका लेती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा, बड़बड़ करते हुए खाना खत्म करती है। रविवार का दिन था। मोहित का खास दोस्त और उसकी पत्नी खाने पर आए हुए थे। अंजना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसने मलाई कोफ्ता, छोला मसाला, मिसी रोटी, पुलाव होटल से मंगवा लिया और मीठे में फ्रूट कस्टर्ड बनाया। सभी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे। सुभाष की पत्नी रीमा बोली, अच्छा किया जो तुमने खाना बाहर से मंगवाया, ये फ्रूट कस्टर्ड तो बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को देखो कैसे फटाफट खा गए। कमला जी से रहा नहीं गया, वह बोली, अरे घर में मेहमान आते हैं तो होटल थोड़ी ना मांगते हैं। मेरी नीता कभी ऐसा नहीं करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती तुम्हें। वो ने तो बीमारी का बहाना बना होटल से इतना महंगा खाना मंगवा, खर्चा ही क्या है। बसत करना सीखना है तो अपनी ननद से सीखो, बहुत होशियार है। दिवाली का सारा नाश्ता भी उसने घर में ही बनाया था। तुम्हारी तरह नहीं, बस पति को फोन कर दो और उसकी जेब ढीली करवा दो। और इस कस्टर्ड में ऐसा क्या है? मेरी बेटी तो मूंग दाल हलवा बनाकर खिलाती है। अपने घर आने जाने वाले मेहमान को आज अपनी सास पर अंजना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह घर में बोलती है, तब तक उसने बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब किसी के सामने भी कुछ भी बोलने की आदत बनती जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि तुलना तो मैं भी कर सकती हूँ। सासू माँ अगले दिन कमला जी पूजा कर उठी, बहू मुझे साई दे दो, साथ में कुछ बिस्किट मर्री भी। अरे माँ जी, आपकी पूजा कितनी जल्दी निपट जाती है। एक मेरी माँ है जो सुबह और शाम 1 घंटे पूजा करती है, माला जपकर रामायण गीता पाठ करती, मंदिर जाती हैं, सत्संग करती हैं, कितने उपवास रखती हैं, शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती हैं। और एक आप है जो छोटी सी पूजा कर खाना पीना खाती रहती हैं। सच मेरी माँ जैसी बात आप में कहाँ। अपनी बहू की बात सुन कमला जी का मुंह बन गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। सुबह साफ साई नाश्ता कर अपने कमरे में खिसक गई। अंजना, बहू में बच्चों के लिए ऊनी टोपे मुझे खरीद कर लाई थी, सर्दियों आने वाली है, इन्हें ठंड से बचाएगी। ये क्या आप ऊनी टॉप मोजे खरीद कर लाई हैं? ये तो ठंड भी नहीं बचाती, पैसा बर्बाद वो अलग। मेरी माँ तो हर साल अपने हाथों से अपनी नाती पोतों के लिए इतने सुंदर डिजाइन वाले स्वेटर जैकेट बनाती हैं और हाथों से बनी टॉप पे मोजे तो पूरे मोहल्ले में फ्री में बांट देती हैं। कोई बात नहीं बहू, पहना लेना, बड़े मन से खरीदे थे। बोल सूप हो गई। अगले दिन बहू, जरा पंडित जी से फोन लगाकर पूछ लो आंवला नवमी कब है, मुझे पूजा करनी थी। माँ जी, आपको इतना नहीं पता इन सब बातों में। मेरी माँ बड़ी जान करे, हमारे मामा जी बड़े मंदिर के पुजारी हैं। हर बार त्योहार पर लोग फोन कर उससे प्रसंग पूछते, तिथि शुभ मुहूर्त निकाल कर देती हैं। मेरी माँ बहुत होशियार है, आपको तो इतनी छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होती। कमाल है, कहते हुए रसोई में चली गई और इधर कमला जी कसमसा कर रह गई। शाम को पोती सिंह की कमला जी को पार्क में चलने को कहने लगी, तब वे बोली, बेटा आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, फिर कभी ले चलूंगी। उनकी बात सुनते ही अंजना को फिर मौका मिल गया, तुरंत बोल पड़ी,
माँ जी, आपके अंदर कितना आलस भरा पड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक कमरे में सोती रहती हैं। और एक मेरी माँ है जो भाभी के दोनों बच्चों को शाम को पार्क ले जाती हैं। बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़कर आती है सुबह उठकर और नाश्ता बनाती हैं। कभी खाली हाथ नहीं बैठती, कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। आपको मेरी माँ से सीखना चाहिए कैसे हर काम में निपुण हुआ जाए। 3 दिन से अपनी बहू की बातें सुनकर आज कमला जी फट पड़ी। बस करो बहू, ये क्या लगा रखा है? रोज मेरे सामने मेरी माँ का राग लापती रहती हो। माना तुम्हारी माँ बहुत गुणी, तो हम क्या करें? अरे, हर किसी की अपनी शारीरिक क्षमता होती है और अपने घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आदमी काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुलना करके मेरी बेइज्जती करती रहो। और यही सब जो आप मेरे साथ करती हैं उसका क्या मतलब? मम्मी जी, आप भी तो नीता दीदी से मेरी तुलना दिन में ना जाने कितनी बार करती हैं। और तो और बाहर वालों के सामने भी मेरी बेइज्जती करने से नहीं सूखती, तब मुझे कैसा लगता होगा? कभी सोचा है आपने? कमला जी समझ गई कि कैसे वह भी अपनी बहू और बेटी में तुलना करती रहती हैं। उसे बिना वजह ही अपनी बेटी से तुलना कर डांटती है। बात सिर्फ इतना समझने की है कि जिसकी जैसी क्षमता है वो वैसा ही रहेगा। फिर क्यों जबरदस्ती बोल कर उसे नीचा दिखाना और अपने रिश्तों में दरार डाल